हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं। बिंदु मतलब कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं वो अपन इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो में इसके अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी बेसिक था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में प्लस माइनस वगैरह सारी चीजें पढ़ ली थी। पॉइंट ऑफ ओरिजिन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट वगैरह वो जो है पहले वीडियो में डाला हुआ है। जो इसका जो लिंक जो है मैं पहले वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, वहां से आप उसका सारा डिटेल देख लेना। और उसके बाद जस्ट उसका टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। अपने 10th आरबीएससी मैथमेटिक्स का 9th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि अगला टॉपिक है अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है। किसी दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे दो कोऑर्डिनेट ये P है, P कोऑर्डिनेट हो गया, जिसके ये आपके पॉइंट क्या होंगे, x1 और y1। इन दोनों के बीच की दूरी ये Q है। ठीक है, इसको x2 और y2 मान लिया। इन दोनों के बीच की दूरी ये डिस्टेंस, ये d है ना, ये क्या होगा, इसको निकालने का एक अलग से फॉर्मूला होता है जो कि ये है कि PQ डिस्टेंस है, इसको निकालने का ये अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। यहां जो भी पॉइंट है उसमें से x1 को निकाल दो और उसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1 मतलब y2 को निकाल दो, y2 में से y1 निकाल दो और उसका होल स्क्वायर कर दो। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब ये आया कैसे उसको भी करके देखते हैं। ठीक है, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फॉर्मूला जो है ये कहां से आया। ठीक है, तो उसको आने से पहले सबसे पहले अपन को पाइथागोरस जी का थ्योरम याद रखना पड़ेगा, जो कि क्या होता है, राइट एंगल थ्योरम पे राइट एंगल पे एक हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला निकाल देंगे आसानी से। तो इस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है मेंशन कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये वाई एक्सिस, ये वाई है और ये एक्स एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0,0 होता है, मिड वाला पॉइंट होता है। अब ये x है तो मैंने क्या कर दिया, ये हो गया आपके x1 और ये है x2। 1 और 2 लूंगा तो ये न्यूमेरिकल डाटा आ जाएगा। अपन को क्या करना है, x1 और x2 में फॉर्मूला निकालना है। और ये पॉइंट हो गया आपके y1 और ये वाला पॉइंट हो गया y2। अब ये यहां पॉइंट है एक, और एक पॉइंट है आपके यहां पर, एक ये है P पॉइंट और ये है Q पॉइंट। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वह निकालनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसके पॉइंट क्या हो गए भाई, देखो पहले x का कोऑर्डिनेट होता है तो ये x1 और ये y1, p के कोऑर्डिनेट ये हो गए, और इसके q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, q के कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2 कोऑर्डिनेट हो गए। अब यहां देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये d निकालनी है हमको। ठीक है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक पॉइंट डिसाइड कर दिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये और इसको ऐसे मिला दिया, तो एक नया पॉइंट बन गया जिसको R लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने यहां से नीचे ले लिया, ये यहां होता है टच, देखो ये यहां, तो ये क्या पॉइंट है, ये है x2, y1 पॉइंट है, x2, y1 पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। भाई ये वाली डिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले अपन x एक्सिस पे जाएंगे। x एक्सिस है ये, x एक्सिस की ये वाली डिस्टेंस जो है ये क्या है, यहां से लेके यहां तक चले तो अपने पास क्या है, x1 आया, और आगे यहां से लेके यहां तक चले तो अपने पास क्या आया, x2 आया। ये x1 और x2, तो मैंने कहा कि भाई ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, तो मैंने कहा x2 में से अगर ये x1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस है आपके पास x2 माइनस x1।
ठीक है। तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये वाली डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है वो की ये डिस्टेंस है, तो ये वाली हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है। इसी प्रकार से मैं y एक्सिस पे जाऊंगा, तो y एक्सिस पे देखो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y1 है, और ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है, y2 है। तो देखो अब ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके y2 माइनस y1 हो जाएगी, ये y2 माइनस y1 हो जाएगी। तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, y2 माइनस 1। देखो y2 में से, इसमें से ये घटाऊंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब अपने पास देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये PQR, PQR क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल की, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला लिखा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये क्या है आपके परपेंडिकुलर, और ये है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहां साइड में मैं मेंशन करता हूं, देखो कि हाइपोटेन्यूज मतलब PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो गया। देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू PR मतलब बेस स्क्वायर प्लस QR मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। PQ को तो अपन को फाइंड करना है, PQ स्क्वायर। PR क्या है यहां पर अपने पास, PR है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। PR तो ये PR क्या डिस्टेंस है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है y2 माइनस y1 का, तो ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अंडर रूट की बात आई, तो अपने पास यहाँ स्क्वायर पड़ा है। अब कोई भी स्क्वायर जो होता है वो उस साइड जाता है तो क्या होता है, अंडर रूट बना देता है। तो ये हो गया आपके अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया एक डिस्टेंस फॉर्मूला। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी है, दो बिंदु मतलब कोऑर्डिनेट के अंदर दो बिंदु दे रखे होंगे x1 y1 x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास x2 अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूला आता है, ये आपके आगे भी काम आएगा। और इस बेस पे जो आपके एग्जांपल दे रखे हैं उस एग्जांपल को एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं, और कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी करते हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे, बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। बहुत हेल्पफुल है, इस पे बेस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो अच्छे से करना और प्रैक्टिस करते रहना जितनी जितनी हो सके आपसे। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेना कि कहां से मैं एक और क्वेश्चन उठा सकूं, ताकि मैं और कंसेप्ट क्लियर हो। बुकें बहुत है मार्केट के अंदर, वहां से लो और सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चन करोगे उतने कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके, फर्स्ट एग्जांपल जैसे डिस्टेंस पे नहीं है आपका, जो फर्स्ट एग्जांपल है बुक का वो ऐसे है कि 2,4 माइनस 2,3 माइनस 4, माइनस 3 एंड 5, माइनस 2 को आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। जो ग्राफ दे रखा है आपकी, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी है, उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करना है, उसको इन पॉइंट्स को जो है आपको प्लॉट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, ये एक्स, ये वाई एक्सिस बना दी और ये एक्स एक्सिस बना दी, एक्स और वाई। ये पॉइंट है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 तक ही है तो 5 तक बना दिया अपन ने। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 हो गया। ये -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब देखो प्लॉट करते, देखो ये है 2,4, तो यहाँ तो ये तो x है और ये क्या है y, तो इसको तो x एक्सिस पे कितने गए 2 और y पे कितने गए 4, तो y पे 4 और x पे 2, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ये 2,4 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये 2,4 हो गया। दूसरा है -2,3, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू +3, तो ये x ये हो जाएगा आपके पॉइंट। तो ये आपके प्लॉट हो गया एक, तो इस टाइप से। अगला है -4, -3, माइनस का 4 तो है x की वैल्यू और -3 है y पे, तो y -3 जो होता है वो नीचे की साइड होता है, तो ये आपके प्लॉट हो गया। और लास्ट वाला है 5,2, तो 5,2 ये यहाँ पर आपके प्लॉट हो जाएगा। इस टाइप से प्लॉट करके छोड़ देना आपको। यही आपका फर्स्ट एग्जांपल है, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये अगला एग्जांपल है। एग्जांपल सेकंड क्या है कि अच्छा एग्जांपल है सेकंड वाला। एग्जांपल सेकंड है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज
की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। एक क्या है कि इफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है वो आपको चीज पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं की जो मान होता है वो बराबर होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। इक्विलेटर ट्रायंगल की भुजा का साइड है, इफ द वन साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज, इक्विलेटर ट्रायंगल इज 2a दे रखी है, एक साइड की लेंथ कितनी दे रखी है, 2a दे रखी है। तो आपको क्या करना है, उसके वर्टेक्स निकालने हैं, बाकी सारे वर्टेक्स क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि देखो मैंने एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये 0,0 है। ये 2 है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के नीचे वाली साइड कह लो या दो अदर साइडें कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी साइडें जो होती है वो एक जैसी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को साइड में बता देता हूं, देखो ये ए बी और सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी साइडें जो होता है वो इक्वल होती है। मतलब एक की वैल्यू ए है तो सभी की वैल्यू ए है, एक की वैल्यू 3 है तो बाकी दोनों भुजाओं की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो मैंने क्या किया, इसको मेंशन कर दिया, ये ए डिस्टेंस है और ये 2a डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे ये 3 है, इस टाइप से ले लिया। इसने क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड 2a है, तो मैंने यहां से लेके ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान ली, ठीक है। और अब इसने क्या बोला, ये 2a, अब ये यहां पर पॉइंट दे दिया, ये वाली भुजा निकालनी है और ये वाली भुजा निकालनी है, ठीक है। अब ये यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी है, a डिस्टेंस है, और ये भी कितनी है, a डिस्टेंस है। तो a और a मिलके क्या बना दिया, 2a बना दिया। अब अपन को क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस पता करनी है कितनी होगी। तो भाई ये क्या है, a है, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट का जो एक पॉइंट है वो a होगा। और दूसरा वाला देखो, ये वाली डिस्टेंस एक a है, तो अपन को क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये वाली डिस्टेंस होगी अपने ये, तो और बीच में मैंने क्या कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल डिसाइड कर लिया, ये वाला क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका अपन को क्या कर दिया, ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये 2a है, तो 2a y का कोऑर्डिनेट कितना, 0। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो कोऑर्डिनेट अपन को पता हो गए, एक तो कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, दूसरा है 2a,0। अब अपन को क्या है, थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब थर्ड वर्टेक्स निकालना अपन को इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसका जो x की वैल्यू है वो अपन को पता चल गई कितनी है, x की वैल्यू जो है वो a है। क्यों, क्योंकि यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस जो होती है x होती है, तो ये से लेके यहां वाली डिस्टेंस कितनी a है, तो मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया है। अब बात किसकी करनी है अपन को, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट, मतलब यहां जो y आएगा उसकी बात करेंगे। अब y के लिए क्या करेंगे, y क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, y क्या है, एक्चुअली ये वाली डिस्टेंस ही तो है। तो y, तो अगर ये 2a है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, 2a होगी। ये डिस्टेंस क्या है, 2a हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड 2a है, तो ये भी 2a हो जाएगी। ये 2a है और ये a है, तो अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, दे दो वैल्यू दे दो, a b और c, abc ट्रायंगल ले लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया एबीसी। अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तो अपन को हाइपोटेन्यूज की थ्योरम पता है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बट अपन को निकालना क्या है, AC की लेंथ निकालनी है, तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर अपन को निकालना है और AB की लेंथ कितनी है, 2a, ठीक है। तो ये 2a का स्क्वायर माइनस BC कितना है, a स्क्वायर, तो ये हो गया आपके a स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो बच जाएगा आपके 3a स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, ये 3a स्क्वायर। अब देखो AC रूट उधर जाएगा तो a स्क्वायर जो है रूट से बाहर आ जाएगा और रूट 3 इसी का स्क्वायर होता नहीं है तो वो रूट के अंदर आ जाएगा। अब आपको पता है, देखो ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये कितनी आई, रूट 3 आई है आपके पास, a रूट 3 आ गई है। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a रूट 3। तो इस वर्टेक्स के, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या हो गए कि a वर्टेक्स हो गया आपके a रूट 3 और b कोऑर्डिनेट जो है वो b वर्टेक्स है वो भी 0,0 है और c वर्टेक्स जो है वो 2a,0 है। ये आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स जो है वो हो गए, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब अगला एग्जांपल जो है वो डिस्टेंस फार्मूला के बेस पे, जो भी आपने पढ़ा है फार्मूला, उसको यूज करते हुए अगला एग्जांपल आपको सॉल्व करना, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, देखते हैं कि दो पॉइंट दे रखे हैं P 2,3
और दूसरा है Q 5,6 2,3 और 5,6 पॉइंट दे रखा। उसको क्या करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, d निकालना आपको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ जो होता है उसको x1 और y1 मान लो, और इस साइड जो होता है उसको x2 और y2 मान लो। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना अपने पास 5 है, और 5 में से क्या लूंगा मैं 2 और माइनस करूंगा, प्लस y2 कितना है 6 है, और 6 में से y1 मतलब 3 माइनस करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 5 में से 2 गए, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और या 6 में से 3 जाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और इसका भी होता है 9, तो 9 प्लस 9, तो ये कितना हो गया अंडर रूट के अंदर 18। अब अंडर रूट के अंदर 18 जो है वो आगे कैसे सॉल्व करते हैं कि अंडर रूट 18 को लिखता हूं 9 इंटू 2, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाता है और रूट 2 अंदर का अंदर, तो रूट 2, ये जो 3 रूट 2 जो है वो आपका आंसर हो गया। इसके पीछे लगा देना आप यूनिट, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर है मीटर है वो अपन को लिखा नहीं है, तो आप यूनिट लगा देना, जो भी यूनिट होगी वो ये होगी, ठीक है। 3 रूट 2 आपके इस थर्ड वाले एग्जांपल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, एग्जांपल 4 भी है अगली एक दूसरी टाइप है, ठीक है। एक तो डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेशन किस टाइप से आएगा कि नॉर्मल डिस्टेंस दो फॉर्मूले दो पॉइंट दे देंगे कि x1 y1 है, x2 y2 है, डिस्टेंस निकालो, सिंपल है। अगला इस टाइप से आएगा कि x, 3 एक कोई पॉइंट है P, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 5 दे रखी है, और एक अगला पॉइंट दे रखा है 5,7। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। x मतलब देखो ये x1 और ये y1 होता है, और ये x2 और ये y2 होता है। तो आपको x1 नहीं दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है और y2 दे रखा है, लेकिन x1 की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो फिर क्या दे रखी है कि जो आपका फॉर्मूला होता है कि ये फॉर्मूला होता है PQ इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी नहीं दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, बट साथ साथ में ये भी दे रखी है। तो PQ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको 5 दे रखी है अंडर रूट के अंदर x2 कितना है 5 माइनस x1 नहीं दे रखा है, उसकी जगह क्या दे रखा है x दे रखा है, तो x लिख दो, x का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट जब देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 है, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं अपन अंडर इस साइड अंडर रूट भेजते हैं। अगर मैं वापस इसको रीअरेंज करूंगा, नहीं वापस मेरे को इस साइड जाना है तो क्या करूंगा, अंडर रूट को इस साइड भेजूंगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी टाइप से मैंने क्या कर दिया, इस पूरे अंडर रूट को इस साइड भेजा तो 5 का स्क्वायर बन गया। तो ये 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, और इसको मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दिया, जो कि क्या होती है आपकी एक आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक आइडेंटिटी होती है जिसको a यहाँ पर a 5 जो है वो a है और ये b है, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 5 इंटू एक्स, और ये प्लस का 16 आपके यहाँ चल रहा है। ये 25 हो गया इज इक्वल टू ये 25 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ये 10x हो जाएगा और प्लस का 16 हो जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है, जो कि एक आप सीधे से भी कर सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। अपन यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ऐसा नंबर बताओ जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो आया आपके माइनस का 10 और मल्टीप्लाई करने पर जो है वो 16 आया। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, एक तो माइनस का 8x हो जाएगा और एक माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस का 8x और माइनस का 2x जो होता है माइनस का 10x होता है, और माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 जो होता है प्लस का 16 होता है। तो ये अपने दो वैल्यूज आएगी। अब दो को सेपरेट में कर दो, x को कॉमन लिया इसमें से तो ये x माइनस 8 हो गया और इसमें से 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 8 यहाँ हो गया। अब देखो एक तो ये कोऑर्डिनेट और एक ये हो जाएगा, तो x माइनस 2 एक फैक्टर हो गया, एक हो गया x माइनस 8। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8
और दूसरा है x माइनस, देख लो ध्यान से, माइनस कॉमन लूंगा, माइनस का 2 कॉमन लूंगा, हाँ ठीक है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो दो वैल्यू आ गई आपके x की, एक तो होगी 2 और एक x। तो एक x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। ये आपके पूरा एग्जांपल 4 है। ये इस टाइप के एग्जांपल आने के चांस एग्जाम में जो होते हैं। क्यों? इसके अंदर अलजेब्रा भी कवर हो गया और आपके जो कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर है वो भी साथ साथ, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर दो मेथड यूज हो रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जो प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा मिलती है। ठीक है, अगला एग्जांपल, एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 क्या है? एग्जांपल 5 है कि -2, -1, -1, क्वेश्चन नंबर 5। -2, -1, -1, -1, -5, -2 और 4, -4 जो है वो रेक्टेंगल की क्या है? वर्टेक्स है। वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स, मतलब आयत के शीर्ष है। ये आपको प्रूव करके बताना है कि ये जो मैं वर्टेक्स बता रहा हूं आपको, ये आयत के शीर्ष है। आयत मतलब ये, अब पोजीशन क्या होगी वो आप बाद में डिसाइड करेंगे। आयत ऐसा ही तो होता है, ए बी सी और डी। आयत का बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो भुजाओं की आमने सामने की भुजाएं क्या होती? बराबर होती है। मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ये प्रूव हो जाए। और इसके जो डायगोनल है वो भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल DB। ये डायगोनल भी इक्वल। पहले तो क्या करना है? सभी साइडों के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको ये पॉइंट डिसाइड कर लो, ये पॉइंट है A, ये B, ये C और ये D। जरूरी इसके अकॉर्डिंग नहीं ले रहा हूं, ये पॉइंट A जरूरी नहीं है ये हो, ये कोई भी हो सकता है। अब मैंने तो ये हाफ फ्लैट ऐसे ही ले लिया है, तो चलो ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको यहां से मिटा देता हूं, कंफ्यूज हो इसकी। ठीक है, ये मिटा दिया। अब मैं क्या करता हूं, उसको सॉल्व करता हूं। ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालता हूं, इन दोनों के बीच की। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली मैंने, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस, और ये 2 जो है माइनस का ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -1, ये -1 नहीं है, प्लस का 1 है, y2 माइनस y1 है, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ab स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा प्लस के 2 में से माइनस का 1 जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके? ये बच जाएगा आपके 1, और 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ab की लेंथ कितनी आ गई आपके पास? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो ab इज इक्वल टू आ गया आपके पास अंडर रूट 5। ab की लेंथ आ गई आपके पास। अब दूसरी लेंथ कौन सी? b और c की बीच की लेंथ, तो BC क्या होगी? BC निकाल लिया। ठीक है, BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? वही सेम अंडर रूट x2 y2 मतलब 5 माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 2 माइनस 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं, x1 y1 x2 y2 ले लिया है। 5 प्लस 6 मतलब 5 प्लस 1 मतलब 6 होता है, और 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है, प्लस -2 माइनस 1 -3 हो गया, -3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, तो BC हो गया आपके पास अंडर रूट के अंदर 45 हो गया अंडर रूट के अंदर। ये आ गई एक साइड। अब देखो तीसरी साइड निकालता हूं, कौन सी? CD के बीच की डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो ये CD क्या हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट के अंदर x2 मतलब 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस में ये माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये -2 नहीं माइनस का 4 और प्लस का 2, तो ये माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ये 1 हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस की संख्या का स्क्वायर जो होता है वो प्लस ही होता है, प्लस के अंदर, तो ये अंडर रूट 5 आ गई। देखो एक ये अंडर रूट 5 है, एक अंडर रूट 5, दो साइडें आपस में इक्वल हो गई। अब फोर्थ साइड है, फोर्थ साइड कहां निकालेंगे? देख लो, मैं ये सब निकाल देता हूं। फोर्थ साइड कौन सी? ये AD निकाल, देखो AB निकाल दी, BC निकाल दी, CD निकाल दी। अब आप क्या निकालोगे? AD निकालोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस C और AD। AD निकाल दी, AD निकालने कैसे निकालेंगे? देखो x
x1 y1 x2 y2 मतलब 4 माइनस 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 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये AD स्क्वायर AD इज इक्वल टू ये हो गया 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और -4 प्लस 1 तो माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये आपके पास अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 45। तो ये आ गया। तो AB इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है AB और CD जो है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड है, आमने सामने की भुजाएं। ठीक है। और दूसरी क्या आ रही है कि BC और AD जो है वो आपके इक्वल आ रही है। ये भी क्या है ये भी ऑपोजिट साइड है। ठीक है ये भी ऑपोजिट साइड है। ठीक है। तो ये आपके आ गया AB के बीच की डिस्टेंस निकाल दी, BC निकाल दी और CD निकाल दी। तो ऑपोजिट साइडों की जो रेशियो ऑपोजिट साइडें जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल आ गई। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट साइडें जो होती है वो इक्वल होती है, आमने सामने की भुजाएं जो होती है बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। और अगली जो है डायगोनल मतलब आपको विकर्ण जो है वो आपको निकालना है। विकर्ण मतलब कहो कि AC के बीच की दूरी AC और BD जो है वो आपको निकालना है, इन दोनों के बीच की क्या निकालना है कि AC इज इक्वल टू BD जो है। एग्जांपल 6 क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है x, y जो कि क्या है एक दो बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पे है। बिंदु कौन से a प्लस बी है, एक बिंदु a प्लस बी कॉमा b माइनस a ये बिंदु है और दूसरा बिंदु है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी ये पॉइंट है। इसको मैंने क्या मान लिया ये पॉइंट है R और ये P और ये Q पॉइंट है। ठीक है ये PQ पॉइंट है। ये PQ पॉइंट जो है वो x और y से इक्वल डिस्टेंस पे स्थित है। ठीक है। तो आपको क्या कुल मिला के बोलना क्या है कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में कैसी इक्वल है, मतलब PR इज इक्वल टू RQ ये डिस्टेंस इक्वल है। तो अंडर रूट के अंदर ये वाली मैं क्या निकालूंगा PR, देखो ये PR इज इक्वल टू RQ है। तो ये PR और RQ जो है वो आप निकाल देंगे। यहाँ पर ये क्या है ये x है और ये y है, ये x ये y ऐसे मत मान ऐसे तो मत मान लेना a प्लस बी जो है ये a की कोऑर्डिनेट है। तो अपन क्या करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a माइनस y का होल स्क्वायर। ये आपके क्या हो गया ये डिस्टेंस होगी कौन सी PR डिस्टेंस होगी। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये अंडर रूट के अंदर a माइनस b माइनस x का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट a प्लस b माइनस y का होल स्क्वायर। ये देखो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये अंडर रूट से अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए। अब ये देखो बचा क्या अपने पास वो लिख दो, ये है a और ये b, a माइनस b का होल स्क्वायर है। a माइनस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस ये तो ये हुआ। ठीक है। अब इसको भी बोल देता हूँ b माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू b माइनस a और ये माइनस का y मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये तो ये वाली आइडेंटिटी। अब मैं क्या करता हूँ ये जो RQ है इसको सॉल्व करता हूँ। ये a माइनस b का होल स्क्वायर है तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस b मल्टीप्लाई बाय x ये हो गया। और दूसरा है प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब और माइनस का 2 इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय y ये हो गया आपके पास। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा b माइनस a का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर ये भी आपस में एक इक्वल चीज है। इक्वल देखो इक्वल टू के दोनों साइड जो LHS और RHS होती है उसके अंदर अगर सेम साइन जैसे यहाँ प्लस का 2 है यहाँ प्लस का 2 है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब बचा क्या माइनस का 2 a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस ये माइनस का है ना तो ये माइनस का 2 b माइनस a मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है इज इक्वल टू यहाँ बचा है माइनस का 2 a माइनस b का इंटू x और माइनस का 2 इंटू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय y ये बच गया।
ये अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस का 2ax और माइनस का 2bx और ये माइनस का 2by और माइनस माइनस प्लस का 2ay, ये बच गया। और ये हो गया माइनस का 2ax और माइनस माइनस प्लस का 2bx हो गया। ये माइनस का 2b अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइनस का 2ay और ये माइनस का 2by हो गया। अब देखो 2ax माइनस का है और 2ax इस साइड माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन सेम साइन है। तो ये माइनस का 2bx प्लस का 2bx, ये तो माइनस का 2bx को प्लस के 2bx को इस साइड लेके आऊंगा तो ये कितना बनेगा, माइनस का 2bx बन गया। ये माइनस का 2by माइनस का 2by है और वो भी माइनस का 2by, ये तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब ये माइनस का 2ay है तो ये भी उस साइड भी क्या है, माइनस का 2ay है और ये प्लस का है उस साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस का 2ay हो जाएगा। अब अपने पास बचा क्या, देखो ये माइनस का 2bx और माइनस का 2bx कितने हो गए, माइनस का 4bx हो गया। और इस साइड क्या है, ये माइनस का, ये हो गया माइनस का 4by हो गया, 4ay हो गया, सॉरी 4ay, ठीक है। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस 4 से माइनस, तो bx इज इक्वल टू ay। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था कि अगर r कोई पॉइंट है pq और उससे p और q डिस्टेंस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है ये x और y, तो आपको प्रूव करके बताना था कि bx इज इक्वल टू ay होगा। तो ये आपको ये प्रूव करके बताना था, तो ये प्रूव करके आप कैसे बताना, ये आपके कैसे आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, एक एक एग्जांपल। और इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी यूज आ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज की और एग्जांपल हो गए। तो सारे आपके बुक के जो भी एग्जांपल थे वो हो गए हैं डिस्टेंस फार्मूला बेस पे, ठीक है। अब आप अपन क्या करेंगे, 9.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।